आज हम करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, मतलब जो मिस्टेक्स आप लोग एडजेक्टिव्स में करते हैं यानी अपनी विशेषण में। ठीक है, जब आप उसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहली कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है, जो नहीं पता कि वेरी को कहाँ लगाना है और टू को कहाँ लगाना है, क्योंकि दोनों का मतलब बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बनाया, दिस बैग इज़ टू गुड। हम बहुत बारी इसको यूज़ करते हैं, कैजुअली आप बोलते हैं फाइन, बट आप जब इसको एक्चुअली राइटिंग में उसमें बोलें द बैग वॉज टू गुड, तो टू गुड गलत है। टू का मतलब है बहुत तो होता है, लेकिन टू को हम जनरली यूज़ करते हैं नेगेटिव चीज़ों के लिए। जब हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा ख़राब बोलें तब उसके लिए टू आता है, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए जो कि बहुत होता है उसके लिए वेरी आता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो उसके साथ वेरी आएगा, टू ब्यूटीफुल नहीं होगा। गुड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड तो उसके साथ टू नहीं, उसके साथ वेरी आएगा। ऐसे अगर मैं एक नेगेटिव वर्ड लगाऊं तो वाटर इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक, गलत हो जाएगा। अब ये क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ है कि वो पीने के लिए अभी सही नहीं है, पानी नेगेटिव सेंटेंस है तो आ जाएगा द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो अगर आप सिंपल सा ये रूल याद रखिए कि वेरी का मतलब बहुत है, लेकिन वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ है। जैसे ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, वेरी काम इनके साथ आएगा। आप ये नहीं बोलेंगे द चाइल्ड इज़ टू काम, हद से ज़्यादा काम है बच्चा, इज द चाइल्ड इज़ टू पोलाइट, हद से ज़्यादा नरम से बोलता है, ऐसा नहीं होता। तो आपने टू को बोलना है प्रॉब्लम के लिए, जब कुछ हद से ज़्यादा हो। मतलब ही इज़ टू टॉल, टू टॉल मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हद से ज़्यादा टॉल है कि अजीब सा लगता है। ही इज़ वेरी टॉल तो एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो वेरी इज़ फॉर पॉजिटिव एंड टू इज़ फॉर नेगेटिव। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को ये नहीं पता लगता कि आपको रटा हुआ है कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है कि एक वर्ड होता है टॉलर, कि वो लंबा है। पहले तो आपकी डिग्रीज होती हैं, ये होता है जब आप एक ही जने को डिस्क्राइब करें। जैसे मैं टॉल का एग्जांपल दूं तो अगर मैं कहूँ ऋतिक रोशन इज टॉल, तो मैं सिर्फ ऋतिक को डिफाइन कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दो जनों को करूँ कि अभिषेक बच्चन इज़ टॉलर देन ऋतिक रोशन, क्योंकि दो हो गए, एंड अमिताभ बच्चन इज़ दी टॉलेस्ट, मतलब सब में से सबसे ज़्यादा। तो ये डिग्री होती है एक को डिफाइन करने के लिए, ये होती है दो की तुलना करने के लिए, और ये तीसरी होती है कि सबसे ज़्यादा। अब किसी में आप ER लगाते हैं और किसी में आप मोर लगाते हैं। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी टॉल के साथ टॉलर आ गया और उसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी टॉलेस्ट, ठीक है, लेकिन यही इंटेलिजेंट है तो ये इंटेलिजेंटर नहीं हो सकता या इंटेलिजेंटेस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसके साथ या तो मोर लगाया और सबसे ज़्यादा के लिए मोस्ट। जैसे मैंने कहा ऋतिक इज़ इंटेलिजेंट बट अभिषेक इज़ मोर इंटेलिजेंट ऋतिक, मैं दो को कंपेयर करूँ, एंड अमिताभ इज़ दी मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो या तो आप EREST लगाते हैं या आप मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, वो आपका रूल के हिसाब से होता है, जो मैंने एडजेक्टिव्स की वीडियो में समझाया हुआ है। अब गलती क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंडियन मिस्टेक है कि अगर मैं कह रही हूँ, मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इससे बेहतर कुछ ले लो, तुमने एक चीज़ दिखाई, मैंने कहा अच्छी है, इट इज़ गुड, बट इससे बेहतर ले लो। अब बेहतर के लिए होता है बेटर, तो टेक समथिंग बेटर बोलूँगी, टेक समथिंग मोर बेटर नहीं होगी, क्योंकि बेटर अपने आप में कंपैरिजन दिखा रहा है, तो मैं इसमें मोर क्यों लगाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कहा ही इज़ मोर टॉलर देन यू, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अपने टॉल को टॉलर तो कर ही दिया, जो बता रहा है आप दो चीज़ों को कंपेयर करो, तो इसमें मोर का कोई यूज़ है ही नहीं। मोर तो उनके लिए आता है जिनके साथ EREST नहीं लग सकता। ऐसे ही यहाँ पे है फरारी इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट कार, बिल्कुल गलत है। आपका बोलना चाहिए फरारी इज़ दी फास्टेस्ट कार, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट के लिए फास्टेस्ट बहुत है, उसके लिए मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एरर है जो बहुत इंडियंस यूज करते हैं। अकेले आना चाहिए द टेक समथिंग बेटर, सिंपल, क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं बोलूँ कि इससे बेहतर कुछ ले लो। ही इज़ मच टॉलर बोल सकते हो, मोर टॉलर नहीं बोल सकते। यार बोलो ही इज़ टॉलर दैन यू, सिंपल, वो तुमसे लंबा है, आप कंपेयर कर रहे हो, या मच टॉलर थोड़ा लंबा है। फरारी इज़ दी फास्टेस्ट कार। ठीक है, ये सबसे कॉमन एडजेक्टिव मिस्टेक है। ठीक है, सो नेवर यूज़ टू कंपैरिजन वर्ड्स टुगेदर, क्योंकि EREST अपने आप में कंपैरिजन है, तो उसके साथ मोर मोस्ट नहीं लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मच।
सो मच विद एडजेक्टिव्स। अब जनरली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तो इतनी ज़्यादा सुंदर है, शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं बोलना, आपने मच नहीं लगाना, शी इज़ सो ब्यूटीफुल कि वो बहुत सुंदर है। तो सो मच ब्यूटीफुल इज़ रॉन्ग इंग्लिश। ही सो मच स्मार्ट। तो जब भी आप किसी की विशेषता बता रहे हो, यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल बता रही हूँ, स्मार्ट बता रही हूँ, तो मैं प्लीज़ इनके साथ सो मच ना लगाइए, सिर्फ सो लगाइए। ही इज़ सो मच स्मार्ट इज़ रॉन्ग इंग्लिश, ही इज़ सो स्मार्ट। सो मच इज़ यूज। अब ये जो मच का कॉन्सेप्ट है, मच क्यों नहीं लगाना, मच को आप विशेषण के साथ नहीं लगाते। ब्यूटीफुल किसी की सुंदरता बता रहा है, विशेषण है। स्मार्ट किसी की सुंदरता बता रहा है, विशेषण है। आप इनको लगाते हो नाउन के साथ, जैसे आई डोंट ड्रिंक मच वाटर। और कौन से नाउन, कौन सी संज्ञा के साथ, जिसको गिन नहीं सकते। अब मैं पानी को नहीं गिन सकती, और जनरली ये आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, जब मुझे ना बोलना, मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती, आई डोंट ड्रिंक मच वाटर, ज़्यादा नहीं पीती। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, उसने ज़्यादा नमक नहीं डाला, तो ही डिडंट ऐड मच सॉल्ट। ठीक है, तो मच मतलब ज़्यादा हो गया, बट इट इज़ मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, now it is mostly used in negative sentences. for positive sentences we use a lot of। जैसे मैं बोलूँ उसने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, तो he added a lot of salt। आज मेरे पास बहुत टाइम है, I have a lot of time। मैं बहुत पानी पीती हूँ, I drink lot of water। तो पॉजिटिव का मैं lot of लगा सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और नहीं करती ज़्यादा तो उसका मच लगा सकते हो कि आई डोंट ड्रिंक। यही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो मैं देखती हूँ, जो स्पोकन में होती है, कि बच्चों को पता नहीं लगता इनफ कहाँ लगाना है। इनफ मतलब बिल्कुल, जो कि आप कहते हैं ना लिमिट तक ठीक है, मतलब ही इज़ टॉल इनफ, शी इज़ इनफ टॉल, मतलब बिल्कुल सही टाइप की। इनफ मतलब परफेक्ट, आप कह सकते हो कि जितना चाहिए उतने तक है। ठीक है, अब शी इज़ इनफ टॉल नहीं बोलना आपने, आपको इनफ को हमेशा अपनी विशेषण के पीछे लगाना है। जैसे टॉल मेरी यहाँ पे विशेषण है, मैं उसकी विशेषता बताई, तो मैं उसके पीछे इनफ लगाऊंगी। शी इज़ टॉल इनफ। ही इज़ इनफ रिच, नहीं, ही इज़ रिच इनफ। रोहित इज़ इनफ हार्ड वर्किंग, नहीं, रोहित इज़ हार्ड वर्किंग इनफ। तो इनफ ऑलवेज कम्स आफ्टर दी एडजेक्टिव, ये आपको रूल याद रखना है। अब आपने काफ़ी सारे रूल्स सीख लिए हैं कि आपने इनको कहाँ लगाना है। जैसे एडजेक्ट इनफ आता है एडजेक्टिव के बाद, मच नहीं आता एडजेक्टिव्स के साथ, उनके साथ आपका आ जाता है आप सिर्फ सो लगाते हो, मच आप लगाते हैं नाउन्स के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये जो मिस्टेक्स हैं एडजेक्टिव्स में क्लियर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।